हेलो बच्चों, दिस इज़ देव यादव फ्रॉम देव यादव ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाम के अनुरूप कार्य न करना, इसके लिए कहावत है ऊंची दुकान फीका पकवान। क्वेश्चन नंबर 2, अंगार फांकना, मुहावरे का अर्थ होता है हानिकारक परिणाम वाला काम करना। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें से अंतस व्यंजन वर्ण आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए य रा ला वा, है ना। अंतस व्यंजन वर्ण क्या होता है? य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। अंतस ये व्यंजन वर्ण है य रा ला वा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक धन अंबर, ऑप्शन नंबर ए। निराशा का सही संधि विच्छेद होगा नी धन आशा, विसर्ग संधि का उदाहरण है बच्चों। प्रश्न नंबर 6, साग पात में कौन सा समास है? तो ये है द्वंद्व समास, बीच में हाइफन मार्क लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है बच्चों? तत्पुरुष समास, कन्या के लिए दान। अगर आप समास विग्रह करोगे तो यही होगा, कन्या के लिए दान, तत्पुरुष समास, है ना। संप्रदान तत्पुरुष समास। ढाक के 3 पात, लोकोक्ति का अर्थ होता है सदैव एक सा स्थिति होना। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहने का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। और प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, धरेश का सही संधि विच्छेद होगा धराधन ईस। चलिए अंग्रेजी के क्वेश्चंस करते हैं। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्ब फॉर्म? देखो, प्ले, राहुल, ब्यूटीफुल, वेरी गुड। प्ले जो है वर्ब फॉर्म है, राहुल तो नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी गुड एडवर्ब है। विच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इज रिटन इन सुपरलेटिव डिग्री? देव इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो बेटा आपको याद होना चाहिए जो सुपरलेटिव डिग्री में जनरली द का प्रयोग होता है। चूज द राइट सेंटेंस विच फील्ड विथ करेक्ट आर्टिकल। अगंगेश इज द हॉली रिवर, ऐसा तो नहीं होता है। कंप्लीट दिस वर्क विद इन एन आवर। ओके, आई हैव एन काउ, रॉन्ग आंसर। राम हैज़ एन हेलीकॉप्टर, रॉन्ग। तो कंप्लीट दिस वर्क विद इन एन आवर, दिस इज राइट। चूज द सेंटेंस filled with correct determiner. गरिमा हैज़ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, यस दिस इज करेक्ट सेंटेंस। ईच स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स नहीं होता है। यमन्स फादर बॉट मेनी शुगर, मेनी के पास हमको अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड नहीं लगाना रहता है, काउंटेबल नाउन के वर्ड्स लगाना रहता है। फ्यू राइस, फ्यू के बाद हम काउंटेबल नाउन के वर्ड्स लगाते हैं, नॉट अनकाउंटेबल नाउन। तो आंसर नंबर ए रहेगा। विच वन ऑफ दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, ये सेंटेंस करेक्ट है। इंडियन टी इज़ वेरी हॉट, इस तरह का रहता तो प्रॉपर एडजेक्टिव रहता। आई नीड फ्यू बुक्स, यहाँ पे फ्यू, आई नीड फ्यू बुक्स, ये देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का नहीं है ये, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर, विच ऑफ दिस इज करेक्ट पेयर? तो ड्रोन का अगर आपको फेमिनिन जेंडर आपको बताना रहेगा तो बी होता है। ये प्लूरल फॉर्म ऑफ फोटो, फोटोस हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, माई मदर सेज डैट वी शुड हैव फैथ ऑन गॉड। हियर द वर्ड फैथ, फैथ मीन्स विश्वास, एन ऑब्स्टेक नाउन का एग्जाम्पल है। दिस, दैट, दोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये संकेत बताता है बच्चों। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस आर देयर? एवरीबडी नोज 3 काइंड्स ऑफ टेंस आर देयर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। चलिए बच्चों अब छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खलताही बोला जाता है बच्चों, आंसर नंबर बी। छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह 1842 से 1863 तक चला, है ना? विच रिबेलियन लास्टेड फ्रॉम 1842 टू 1863 इन छत्तीसगढ़? मारिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया? 1758 को मिला लिया था। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वाज छत्तीसगढ़ नॉन एन एंशिएंट टाइम? दक्षिण कोशल, साउथ कोशल। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? जांजगीर चांपा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मध्य भारत का धान का कटोरा कहलाता था। छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा रोगालू बिहू, सरका, बस्तर लोकोत्सव रहेगा बच्चों। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? नौ खाना रहेगा। ओणम, बिहू, हार्नबिल ये हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है। छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित क्षेत्र हैं? कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 21 आ जाएगा बच्चों। अगर आप इसको और क्लियर करना है तभी आपका प्रयास का जो फॉर्म आया है ना उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है 21 जिले आता है अनुसूचित क्षेत्र में।
छत्तीसगढ़ में भारत में कुल कोयला भंडार कितना प्रतिशत है? 18% है ना? व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल कोल रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़? 18%। चलिए सोशल साइंस के क्वेश्चन है आपके पास। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? एवरी ईयर वी नो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस कब घोषित किया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? भारत के एक दिन पूर्व, यस 14 अगस्त को। भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना? द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। लौह पुरुष कहलाते हैं आयरन मैन इज कॉल्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। ओके एवरीबडी नोस 2 years 11 month 18 days। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। एवरी डे वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, है ना? इसी दिन संविधान लागू हुआ। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जूनागढ़ का विलय किस देश के साथ हुआ? भारत के साथ हुआ। जूनागढ़ पहले गुजरात में हुआ करता था, ठीक है। वहाँ के जो राजा वो पाकिस्तान भाग गए, लेकिन वहाँ की प्रजा जो है भारत के साथ विलय किए। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईसाई के सबसे बड़े धर्मगुरु थे पोप। तो बच्चों ये था मोस्ट IMP क्वेश्चंस। बच्चों यदि आप प्रयास विद्यालय की लाइव ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और प्रयास विद्यालय की क्लास ज्वाइन कर प्रयास विद्यालय की इस परीक्षा को जरूर पास करें बच्चों। तो बच्चों आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।